अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है 7 मई 2020 और आज की कुवैत की 3 बड़ी और अहम खबरें जो हैं वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों पहली खबर यह है कि कुवैत के एक हाई सरकारी जराये ने कहा है कि कुवैत में टोटल लॉकडाउन जो है वो लगने की उम्मीद है। उन्होंने कहा है कि इस पर जो फैसला है वो शनिवार को जब कैबिनेट की बैठक होगी तो उसमें यह फैसला लिया जाएगा कि कुवैत में टोटल 24 घंटे के लिए जो पूरे कुवैत भर में लॉकडाउन है वो लगाया जाए या न लगाया जाए। और उन्होंने कहा है कि इसकी उम्मीद ज़्यादा पाई जाती है कि कुवैत में आने वाले दिनों में जो है वो 24 घंटे के लिए लॉकडाउन जो है वो पूरे कुवैत भर में लागू हो सकता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि शनिवार को इस पर जो भी फैसला होगा वो किया जाएगा। तो यहाँ पर आप तमाम दोस्तों से कहना चाहते हैं कि कुवैत में कोरोना वायरस को रोकने के लिए मुमकिन है कि शनिवार की जो बैठक होगी कैबिनेट की उसमें ये फैसला लिया जा सकता है कि पूरे कुवैत भर में 24 घंटे के लिए जो लॉकडाउन है वो कर दिया जाए। और ये लॉकडाउन जो है वो 14 से 15 रोज़ तक का जो है वो मुमकिन पहले किया जाएगा। और अगली खबर ये है कि जैसा कि आप तमाम दोस्तों को पता चले कि जो मिस्र के लोग कुवैत में मौजूद थे इलीगल तरीके से, जिनका काम पिछले महीने के दौरान हुआ है और उन्हें कैंपों में रखा गया था, उन तमाम लोगों को वापस मिस्र भेजने के लिए जो फ़्लाइटें हैं वो स्टार्ट कर दी गई हैं। आपको पता चले कि 3 फ़्लाइटों के जरिए अब तक 680 मिस्री लोगों को जो है वो मिस्र रवाना किया जा चुका है। पहली फ़्लाइट में 280, दूसरी फ़्लाइट में 290, जबकि तीसरी फ़्लाइट में 110 मुसाफिरों को जो है वो भेजा गया है कुवैत से मिस्र के लिए। यहाँ पर आपको पता चले कि टोटल जो मिस्री शहरियों का काम हुआ था पिछले महीने के दौरान उनकी तादाद है 5600, यानी कि 5600 जो इलीगल तरीके से मिस्री शहरी मौजूद थे उनका काम किया गया था। यहाँ पर कुवैत के जो जनरल सिविल एविएशन हैं उन्होंने जो मिस्र की एयरवेज है, मिस्र की जो एयरवेज है उसको चालू करने के लिए कहा है ताकि डेली की बुनियाद पर 2-3 फ़्लाइटें जो हैं वो कुवैत से मिस्र के लिए रवाना हों, जिससे कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो मिस्र के लोग हैं उनको कुवैत से मिस्र रवाना किया जा सके। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि कुवैत के जो सिविल एविएशन है उनकी तरफ से कहा गया है कि जो मिस्र की फ़्लाइटें चलाई जाएंगी उन पर एक पैसेंजर पर 110 कुवैती दिनार जो है वो कुवैत सरकार वो मिस्र की जो फ़्लाइट है उसको अदा करेगी। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत वज़ारत दाखिला यानी कि आंतरिक मंत्रालय ने कुवैत में जो मौजूदा हालात है कोरोना वायरस की वजह से उसको मद्देनज़र रखते हुए कुवैत में ज़्यादातर जो सर्विसें हैं वो ऑनलाइन की जा रही हैं ताकि लोग जो हैं वो लाइन लगाकर खड़े ना हों, जिससे कि कोरोना वायरस की जो बीमारी है वो ज़्यादा फैल ना सके। इसीलिए जो रेसिडेंसी है उसका जो सर्विस है वो भी ज़्यादातर सर्विसेज जो हैं वो ऑनलाइन की जा रही है। यहाँ पर कफ़ील या जो कंपनी के मालिकान हैं उनका जो सिस्टम का यूज़र नेम पासवर्ड जो है उसको जारी कर रही है और साथ में उनके जो अकाउंट है उसको एक्टिव कर रही है यानी कि चालू कर रही है, ताकि वो तमाम लोग अपने वर्करों का जो रेसिडेंसी है वो ऑनलाइन रिन्यूअल कर सकें। इसके लिए उनको ऑफ़िस के चक्कर न लगाने पड़े, क्योंकि ऑफ़िस के चक्कर लगाएंगे तो ऐसे में ऑफ़िस में भीड़ भाड़ होगी और जिससे कोरोना वायरस फैलेगा। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए ख़ास इंतजामात जो है वो कुवैत हुकूमत कर रही है, जिसके तहत एक इंतजामात ये भी किया जा रहा है कि जो जितने भी कफ़ील या कंपनी हैं उनकी तमाम तरह के जो यूज़र नेम पासवर्ड है वो जारी किए जा रहे हैं और उनका अकाउंट को जो है वो एक्टिव किया जा रहा है ताकि वो अपने वर्करों का जो रेसिडेंसी है वो ऑनलाइन रिन्यूअल कर सकें।